जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है, स्टूडेंट्स के मन में घबराहट उत्पन्न होती है कि कौन सी बुक को पढ़ी जाए ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सके। और इसी वजह से वो एक से एक पुस्तकें जो मार्केट में आई हुई रहती है उसे वो खरीद लेते हैं। उनके पास पढ़ने का समय बहुत कम होता है। एग्ज़ाम के मैंने तो ऐसे भी छात्रों को देखा है जो एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन दो दिन पहले नई बुक उठा कर ले आते हैं। मार्केट में जाते हैं, वो बुक स्टोर में एक से एक पुस्तकों को टंगा हुआ देखते हैं। उसके मन में ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि शायद इस बुक को पढ़ लिया जाए तो मेरा एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाएगा, और वो ले आते हैं। और जैसे तैसे तरीके से वो, हमको तो लगता है 1 घंटे में पूरी बुक को वो पढ़ जाते हैं। इससे होता क्या है कि उनके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। एग्ज़ाम में जब वो बैठते हैं तो उनके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न होने लगता है। मेरी ये सलाह है कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आपने जिस चीज़ को पढ़ा है उसी चीज़ को बार बार दोहराने की कोशिश करें। अगर आपके पास जो भी समय है आप उसी चीज़ को दोहराएं। आप एग्ज़ाम के समय जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन का समय रहता है तो उस समय आप बिल्कुल भी नए बुक को मत देखें। पहले से जिस बुक को आप पढ़ते आ रहे हैं उसी बुक को बार बार आप दोहराने की कोशिश करें। क्योंकि आप एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है कि जो आपने पढ़ नहीं रखा है। वहाँ पे तो बस कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है कि इसका आंसर ये होगा ये होगा। ऑप्शंस में कन्फ्यूजन उत्पन्न होते हैं। तो इस कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, न कि नए नए पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता है। आप जिस पुस्तक से पढ़े हैं उसी पुस्तक को बार बार दोहराएं। और एग्ज़ाम के समय में तो ये बिल्कुल भी गलती न करें। आप पहले से जो भी बुक पढ़ सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, जितना स्टडी आप कर सकते हैं करें, लेकिन एग्ज़ाम के अंतिम समय में नई बुक को हाथ भी न लगाएं। ऐसा करने से आपके मन में एग्ज़ाम में बहुत सारा कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा। आपने थंबनेल देखा होगा, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पढ़ें नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें नहीं, ऐसा ये इसका अर्थ नहीं। इसका अर्थ ये है कि आप जो भी पढ़ें ढंग से पढ़ें, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ें, अस्थाई मन से पढ़ें। ऐसा नहीं कि हड़बड़ में जैसे तैसे एक साथ हम 8-10 किताब लेते आएँ और उसे 10 दिन में हम ख़त्म कर दिए। वो पढ़ाई उसी के संदर्भ में कहा गया मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। वो मोर स्टडी है नहीं, एक्चुअल में वो स्टडी है नहीं, लेकिन स्टूडेंट समझ लेते हैं यही स्टडी है। इसी के संदर्भ में ये कहा गया है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर वो बड़ा ही घातक हो जाता है। जैसे हरियाणा की राजधानी आपने पढ़ा चंडीगढ़, कहीं आप पंजाब की राजधानी पढ़ लेते हैं चंडीगढ़। अगर ये चीज़ आपको जानकारी नहीं है कि दोनों की राजधानी ही चंडीगढ़, दोनों की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है, यानी वही चंडीगढ़ है, तो आपको लगेगा अरे ये हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है या पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता था बिल्कुल भी कंफ्यूज कर देंगे और गलत आंसर दे देंगे आप इसका। लेकिन आपको इसका बेसिक कंसेप्ट अगर पता है कि दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती कर जाते हैं। अंतिम समय में अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया तो एग्ज़ाम में अगर संजोग से ये क्वेश्चन आता है तो आपके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न होगी और आप इसका गलत आंसर देंगे, जबकि है दोनों चीज़ सही, लेकिन आपको इसके विषय में बेसिक नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से आपके मन में दुविधा की उत्पन्न होती है, स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए
ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। कोई भी चीज़ को आप बेसिक्स की जानकारी उसकी रखें और पढ़ें। और अंतिम समय में अगर एक दिन में आप एक किताब को पढ़ना चाहेंगे तो आप बेसिक नॉलेज कहाँ से प्राप्त करेंगे? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप बिल्कुल भी ऐसा न करें, और ऐसा करने से आपके रिजल्ट में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इससे आप बचें और एग्ज़ाम में सफल हों, यही मेरी शुभकामना है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय गुरु।